हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती और मैं आज आप लोगों के लिए रैपिड रिवीजन में कंप्लीट चैप्टर लेकर आई हूँ जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। देखिए, फोर्स किसे कहते हैं इसे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फोर्स का इफेक्ट क्या होता है। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स की वजह से क्या क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। तो फोर्स की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में रहती है वो रेस्ट से मोशन में आ जाती है। अब जैसे देखो, कोई बॉल फुटबॉल एक रखी हुई है ग्राउंड पर, हम गए, हम उसे पैर से किक मार दी, क्या हुई कि वो फुटबॉल रेस्ट में थी लेकिन उस पर हमने फोर्स लगाया जिसके वजह से वो रेस्ट से मोशन में चली गई। अब दूसरा कि फोर्स की वजह से हम स्पीड चेंज कर सकते हैं। चेंजेस इन स्पीड। इसके अलावा फोर्स की वजह से हम लोग डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसके वजह से मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगी तो हम उसे रेस्ट में ला सकते हैं। अब जैसे देखो, चेंजेस इन स्पीड। अब देखो कोई बॉल आ रही है, क्या हुआ कि देखो फुटबॉल का बॉल आ रही है, किसी ने उधर से किया, यहाँ पर आ रही है और हम क्या किए कि हम उसे धीरे से मार दिए। अब क्या हुई कि उस टाइम जब बॉल आ रहा था तो उसका स्पीड अलग था, लेकिन जब हमने उस पर फोर्स लगाया तो उसका स्पीड चेंज हो गई। इसके अलावा उसके डायरेक्शन में भी चेंज हो जाती है। अब जैसे देखो, सूर्य कुमार यादव बैटिंग कर रही है, अब उधर से बॉल फेंका गया और तब उस टाइम में बॉल का डायरेक्शन अलग था, लेकिन जब सूर्य कुमार यादव ने उसे मारा तो उसका डायरेक्शन फिर अलग हो गई, मतलब कि बॉल इधर से आ रही थी और सूर्य कुमार यादव ने मार करके इधर भेज दिया, तो क्या हुआ, डायरेक्शन में भी चेंज आ गई। किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। इतना ही नहीं, मोशन में भी चेंजेस आ जाते। अब देखो, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में, अब सूर्य कुमार यादव ने यहाँ पर बॉल फेंका और फिर ये बॉल नीचे आई और किसी ने यहाँ पर कोई इंसान खड़े थे जो कि इस बॉल को क्या कर लिए, कैच कर लिए। तो अब देखो, ये बॉल जो थी ये बॉल थी मोशन में और कैच करने के बाद सडनली आ गई रेस्ट में। किसकी वजह से आई? तो ये भी हुई फोर्स की वजह से। अब देखो, इतना ही नहीं, फोर्स के वजह से शेप भी चेंज हो सकती है और साइज भी चेंज हो सकती है। आप एक संतरा ले लो और उस पर फोर्स लगा और उसे एकदम दाब के उसका सारा रस निकाल लो, वो क्या हो जाएगा, उसके शेप में चेंजेस आ जाएंगे। इतना ही नहीं, साइज में भी चेंजेस आ जाते हैं। अब देखो, एक बैलून ले लो और उसे फुलाओ, ज्यादा फुलाओगे उसमें फोर्स लगा रहे हो तो वो फैल रही है, कि साइज में चेंजेस आ रही है। अब देखो, समझते हैं फोर्स किसे कहते हैं। Force is the external agent responsible for these all characters। इन सारे कैरेक्टर्स या इन सारे इफेक्ट्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फोर्स। फोर्स की वजह से ये सारे एक्टिविटीज होते हैं। इसके अलावा होता है पुश एंड पुल। अब देखो, पुश और पुल क्या होता है। देखो, कोई चीज को हम धक्का देते, मतलब अब हम अपने तरफ से उसे दूर हटा रहे हैं तो वो होती है पुश। और किसी कोई भी ऑब्जेक्ट, अब रस्सी किसी को दी और उससे हम उसे खींच रहे, अपने तरफ ला रहे, तो ये होता है पुल। अब गेट खोलते हैं तो गेट को हम धक्का देते हैं तो ये हो गया पुश। और जब बंद करते टाइम, गेट को लॉक करते टाइम हम गेट को अपनी तरफ खींचते हैं तो वो हो गई पुल। तो ये पुश और पुल भी फोर्स ही होता है। तो देखो, फोर्स क्या है? फोर्स इज द एक्सटर्नल एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज और कैरेक्टर्स या दीज और इफेक्ट्स। जैसे रेस्ट से मोशन में आ जाना फोर्स की वजह से होता है, चेंजेस इन स्पीड फोर्स की वजह से होता है, डायरेक्शन चेंज मोशन से रेस्ट में आ जाना, और शेप एंड साइज का चेंज भी फोर्स की वजह से ही हो सकता है। आई होप कि आप लोगों को फोर्स समझ में आ गए होंगे। अब चलो देखते हैं कि फोर्स आखिर होते कितने तरीके के हैं। तो फोर्स जो मेनली दो तरीके के होते हैं।
पहला है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्स। देखो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो होती है कांटेक्ट फोर्स, और जब दूर से ही हम उस पर जादू करके उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो होती है नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब देखो इसका पहला होती है, इसका भी एक सब टाइप से, जिसे हम लोग कहते हैं मस्कुलर फोर्स, और दूसरे को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखो जब किसी ऑब्जेक्ट पर हम लोग अपने मसल से फोर्स लगाते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग मस्कुलर फोर्स। अब जैसे देखो इस मार्कर को मैं उठाई और मार्कर को लेकर गई बोर्ड पर, और इसी चला करने के बाद हम एक सुंदर एक हैंडराइटिंग लिख दी, तो ये हुई किसकी वजह से, यहाँ पर मेरे हाथ का मसल्स जो है वो फोर्स लगा रही है, जिसके वजह से हम यहाँ पर लिख पा रहे हैं। तो ये पहला हुआ मस्कुलर फोर्स और दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स। देखो जब भी दो ऑब्जेक्ट रखी रहेगी तो उसके बीच में एक फोर्स लगेगी जो होती है फ्रिक्शनल फोर्स। अब जैसे देखो आप साइकिल चला रहे हो और साइकिल को आप पेडल मारना जब बंद कर दोगे तो एक सर्टेन डिस्टेंस पर जाने के बाद वो साइकिल रुक जाएगी, क्योंकि देखो साइकिल का जो व्हील होता है और जो रोड होता है उस दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। जब हम इस डायरेक्शन में जाते रहते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स ठीक इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है, और जब हम इस डायरेक्शन में आ रहे होते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स फिर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो ये होगी कांटेक्ट फोर्स। अब दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स के भी 3 सब टाइप्स हैं। पहला है मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स, और तीसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट जो होता है, मैग्नेट नेल्स कुछ दूरी पर ही रहती है और नेल्स अपने आप आकर के उसमें चिपक जाते हैं। मैग्नेट के पास कोई जादू तो नहीं होता है, वहां पर भी एक फोर्स होती है। तो देखो मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो या तो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी या तो फिर उसे रिपेल करेगी। दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। हम लोग यहाँ पर खड़े हैं किसके वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अर्थ जो है, अर्थ सारी चीजों को अपनी तरफ खींच के रखती है, वो एक फोर्स लगाती है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। थर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये नहीं जानते, ये तो सब जानते हैं, बचपन से हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसका नाम नहीं जानते लेकिन करते तो आ रहे। आप लोग बचपन से पेंसिल को बाल में ऐसे रब करने के बाद उसे पेपर के छोटे छोटे टुकड़े पर डालती है और वो आकर इसमें चिपक जाती है। किसके वजह से, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से। जब एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी या तो फिर अनचार्ज बॉडी पर रिएक्ट करती है। अब नेक्स्ट है बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। देखो आप क्लास में पढ़ रहे हो और एक बच्चा है जो कि कोने में बैठी हुई है और उसे लेक्चर डेस्क की वजह से बोर्ड क्लियरली नहीं दिख रही होता है ना, लेक्चर डेस्क तो वो बीच में रखी हुई, जिसके वजह से कुछ जो बच्चे साइड में बैठे हैं उससे बोर्ड नहीं दिख रही है। तो आप टीचर को बोले कि सर इस लेक्चर डेस्क को हटा दीजिए, तो सर क्या किए, ये लेक्चर डेस्क है और इधर से उस पर फोर्स लगाए और कुछ समय के बाद धीरे धीरे वो साइड में चली गई खसक के। तो देखो यहाँ पर एक ही साइड से फोर्स लगाई जा रही है, तो वो हुई अनबैलेंस फोर्स। और इसके अलावा आप थग ऑफ वार खेलते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक आदमी इधर खींचती रहती है, दूसरा आदमी इधर खींचती रहती है, तो जिधर फोर्स ज्यादा लग रहा होता है, मतलब हम इधर से फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं तो ये मेरी तरफ खींच के हम इसे अपनी तरफ, इस रस्सी को अपनी तरफ ले आएंगे, तो वो भी होती है अनबैलेंस फोर्स, जिसमें नेट फोर्स 0 नहीं होता है। और दूसरा होता है बैलेंस फोर्स, जिसमें नेट फोर्स 0 हो जाता है। अब देखो जैसे ये पेन है और पेन में हम इस हाथ से भी, इस मार्कर पर इस हाथ से भी फोर्स लगा रहे हैं और इस हाथ से भी फोर्स, दोनों साइड से फोर्स लगा रहे हैं लेकिन दोनों फोर्स इक्वल है, जिसमें जहां पर भी नेट फोर्स 0 हो जाती है, जहां पर भी नेट फोर्स 0 हो जाती है वो हो जाती है बैलेंस फोर्स, और जिसमें नेट फोर्स 0 नहीं होती है, नेट फोर्स 0 नहीं होती है, वो होती है अनबैलेंस फोर्स। अब नेक्स्ट है प्रेशर, ये लास्ट टॉपिक। अब प्रेशर जो है उसे डिफाइन किया गया है, प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया।
ये भी एक फोर्स है लेकिन ये पर यूनिट एरिया पर लगती है। अब ये ऑब्जेक्ट है और इस पर जो परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रही है इसे हम लोग कहते हैं थ्रस्ट। देखो जो परपेंडिकुलर फोर्स जो लगती है उसे हम लोग कहते हैं थ्रस्ट। देखो प्रेशर अगर निकालनी रहेगी तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। अब देखो आप लोग अपने डेली लाइफ में भी प्रेशर को बहुत बार देखते हो, फील भी करते हो, देख नहीं सकते लेकिन फील जरूर कर सकते हैं। देखो आप सुबह सुबह जब मार्केट जाते हो, सब्जी मंडी जाते हो सब्जी लेने के लिए, तो आप एक थैली लेकर जाना जिसका वो जो बेल्ट रहती है जिसे हम लोग उठाते हैं वो पतला रहेगा, एकदम पतला रहेगा, और दूसरा लेना जो कि जिसका बेल्ट जो है वो बहुत ही मोटा रहेगा। अब उसमें जाना और दोनों में 1 किलो सब्जी इसमें भी लेना, 1 किलो इसमें भी लेना। अब जब दोनों को उठाओगे तो दोनों में फर्क आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब सरफेस एरिया, कांटेक्ट सरफेस एरिया कम रहती है तो उस पर वहां का जो प्रेशर होता है वो ज्यादा लगता है। अगर एरिया अगर उसका ज्यादा रहता है तो वहां पर प्रेशर कम लगता है। आप देखते होंगे कि कार वगैरह जो होती है, जो भी ये जो कार है तो इसमें 4 चक्के होते हैं, लेकिन वही बड़ा बड़ा जो एक ट्रक होता है उसमें देखते हैं कि उसमें 8 चक्के लगे रहते हैं, या 6 या 8 चक्के लगे रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि देखो ये इसके ऊपर यहाँ पर क्या लग रही है, परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है, जैसे हम लोग थ्रस्ट कहते हैं, लग रही है। लेकिन यहाँ पर अगर कांटेक्ट एरिया कम रहेगी तो फिर ये जो ट्रक रहेगी ये अच्छे से चल ही नहीं पाएगी, इसलिए यहाँ पर 6 या 8 चक्के लगा दिए जाते हैं ताकि वो अच्छे से चल पाए। आई होप कि ये प्रेशर आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। देखो ये सारे प्रेशर के बारे में जो पढ़े, जो ट्रक के ऊपर लगती है, बस के ऊपर लगती है, या तो फिर जो 2 थैली उठाती है उस पर लगती है, ये सब क्या थे? ये सब एक सॉलिड के एग्जांपल थे। लेकिन अब ये जानना है कि क्या प्रेशर जो है वो लिक्विड पर भी लगती है और एयर पे भी लगती है? तो इसका आंसर है देखो यस। कैसे होगा? अब जैसे देखो ये पानी है, पानी में जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं, जो भी तैरते रहते हैं, जो इंसान तैरते हैं, वो जैसे जैसे नीचे जाते हैं उस पर बहुत ही ज्यादा दबाव आ जाता है, बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ जाता है। तो इससे हमने पता कर लिया कि शायद प्रेशर जो है वो लिक्विड पर भी लगते हैं। लेकिन क्या एयर में भी प्रेशर लगते हैं? तो इसका भी आंसर होगा यस। तो पहला है लिक्विड प्रेशर और दूसरा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो ऐसा प्रेशर जो कि लिक्विड के ऊपर लग रही है उसे हम लोग कहेंगे लिक्विड प्रेशर, और ऐसा प्रेशर जो कि एटमॉस्फेयर की वजह से लग रही है उसे हम लोग कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो हम जानते हैं कि ये अर्थ है, हम अर्थ पे रह रहे हैं और इसके चारों तरफ एयर भरी है, दुनिया भर के कई सारे इसमें एयर भरी है, और ये सारे एयर जो है वो धरती की तरफ एक फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि देखो प्रेशर लगा रहे हैं, क्योंकि देखो वो जो हमारा जो एयर है उसका भी क्या होता है, मास होता है। ये सब भी क्या कर रहे हैं, ये सब भी धरती के ऊपर क्या लगा रहे हैं, एक प्रेशर लगा रहे हैं जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो जैसे जैसे ये धरती है और इससे जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाने लग जाएंगे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एयर कम देखने को मिलेगी, और एयर जब कम रहेगी तो हमारे ऊपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, और हम लोग बैलेंस नहीं हो पाएंगे वहां पर। लिक्विड प्रेशर के बारे में जान लिया। ऐसा प्रेशर जो कि वाटर पर लगती है उसे हम लोग कहते हैं लिक्विड प्रेशर। देखो ये एक आप लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखना है तो आप लोग को एक बोतल ले लेनी है और उसमें हॉट वाटर मतलब गर्म पानी इसमें डाल देनी है, और गर्म पानी डालने के बाद 1 मिनट तक रखनी है और वापस इसे निकाल लेनी है, और निकालने के बाद फिर इसे तुरंत ही ढक्कन से इसे बंद कर देनी है। और अब अपने आप देखोगे कि वो जो बोतल है वो डिफॉर्म हो रही है,
डिफॉर्म मतलब वो अपना शेप जो है, ये शेप उसका चेंज हो रहा है। ये शेप चेंज हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, क्योंकि देखो जब इसमें हमने गर्म पानी डाला और उसे निकाल लिया तो अंदर में जो भी एयर थे वो सब बाहर आ गए, और बाहर के जो एयर थे वो इस पर एक प्रेशर लगाने लगे, जिसकी वजह से ये डिफॉर्म हो गया, और या तो फिर ये क्रैक भी हो सकती है। तो आई होप कि आप लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी समझ चुके होंगे। इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो था वो खत्म हो गया, और हमने जिसमें फोर्स और प्रेशर पढ़े थे वो कंप्लीट हो चुका है। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिए लाइक, और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर।